सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट महफूज फैसला कल 12 बजे सुनाएगी। 13 रुकनी फुल कोर्ट फैसला जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर नई कॉज लिस्ट जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट का दूसरे रोज भी मुशावरती इजलास, तमाम जजेस की शिरकत। हुकूमत ने अवाम पर बिजली गिरा दी। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे तक इजाफे की हुकूमती दरखास्त मंजूर कर ली। कराची समेत मुल्क भर के लिए यकसा टैरिफ पर भी फैसला जारी। माहाना 200 यूनिट तक वाले सारिफीन 3 माह के लिए मुस्तस्ना करार। नए तवील मुद्दती कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF का फिर डू मोर का मुतालबा। ज़राअत पर इनकम टैक्स वसूली बेहतर बनाने का कह दिया। हुकूमत ने हामी भर ली। सूबों को कल तक प्लान पेश करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक सालाना 6.5 लाख ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स लगेगा। टैक्स टू GDP शरह 9% के साथ मुल्क नहीं चल सकता। शरह को 13% करेंगे। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा इसी माह तय पाने का इम्कान है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं शराकती पेंशन के तरीक़ाकार पर इतलाक शुरू हो गया। फौज को इस हवाले से सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली के लिए 1 साल का वक्त दिया है। FBR और फ्लावर मिल्स मालिकान के मुज़ाकरात नाकाम। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की मुल्कगीर हड़ताल। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा ने कहा विद होल्डिंग टैक्स का नफाज काबिल कबूल नहीं। फ्लावर मिल्स की हड़ताल से मुल्क में आटे के बहरान का खदशा, शहरी परेशान। जब गरीब आदमी की हांडी पर बम गिराया इन्होंने, तो ये तो अनकरीब इन पर इनकलाब आने वाला है। महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा आवाम परेशान है। आटा जब महंगा हो जाएगा फिर उन्होंने देना शुरू कर देगा। बाजोड़ में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान अवामी नेशनल पार्टी ने मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ANP उम्मीदवार निसारबाज 11,926 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार नजीबुल्लाह खान की 10,622 वोटों के साथ दूसरी पोजीशन। जमात इस्लामी के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे। आज़रबाईजान और पाकिस्तान के दरमियान ताउन की नई राहें। मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। तिजारत, मईशत और कानून और इंसाफ के शोबे शामिल। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा अहम मसाइल पर एक दूसरे के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूफ ने कहा कि पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में साथ दिया। दोनों ममालिक बाहमी तिजारत को फ़रोग़ दें। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में ई-बाइक स्कीम का आगाज़ कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा ई-बाइक्स तमाम अज़्ज़ा के तलबा में तकसीम की जाएंगी। स्कीम में हुकूमत पंजाब आधी डाउन पेमेंट देगी। पंजाब की यूथ को जलाओ घिराव की तरफ नहीं जाने देंगे। खुफिया इदारे को फ़ोन टैपिंग की इजाज़त देने की मंजूरी चैलेंज। पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान ने नोटिफिकेशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। PLA और TTP अफगानिस्तान में मिल गए हैं। मीटिंग्स हुई हैं कि कोयटा में बलूचिस्तान में बदअमनी फैलानी है। एहतजाज का हक सबको है। हमने जो है इनको 10-12 दिन से एहतजाज करने दिया। सरेआब के लोग बहुत तंग थे कि हमें इस एहतजाज, फिर भी हमने कहा हमारे लोग हैं। PLA और TTP अफगानिस्तान में मिल गए हैं। कोयटा में अमन व अमान खराब करेंगे। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लागू ने खबरदार कर दिया। कहा BLA कमांडर बशीर ज़ेब का भाई ज़हीर ज़ेब नौजवानों को बगावत के लिए उकसा रहा है। लाहौर में टक शॉप पर झगड़े का नया मोड़। लड़कियों के तशद्दुद का निशाना बनने वाले नौजवान का सुलह से इनकार। मुकदमा दर्ज न होने पर अदालत से रुजू कर लिया। झगड़े की एक और वीडियो सामने आ गई। खवातीन नौजवान पर तशद्दुद कर रही हैं। खवातीन ने ग्राहकों और वीडियो बनाने वाले से भी बदतमीजी की। वज़ारत दाखिला ने शौकत यूसुफज़ई का नाम ECL से निकालने से इनकार कर दिया। शौकत यूसुफज़ई कहते हैं ECL में जिस बुनियाद पर उनका नाम डाला गया मुकदमे में जमानत हो चुकी है। वो मोहसिन नकवी से मुलाकात नहीं करेंगे। मीडिया में एक रिपोर्ट आई ऐसे ही जिसका कोई सर है ना पैर है, इसका तो वहाँ जिक्र भी नहीं। अगर इस वक्त मौजूदा हुकूमत कोई गलती कर रही है तो हम उसकी निशानदेही करेंगे। पीपल्स पार्टी पूरी तरह नून लीग के साथ खड़ी है। हुकूमत पर आसिफ जरदारी की तनकीद की खबर गलत है।
रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की आज न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइट विद आमिर जिया में गुफ्तगू। कहा हुकूमत कोई गलती करेगी तो निशानदही करेंगे। जमात इस्लामी ने बिजली के बिलों के खिलाफ धरने की तारीख तब्दील कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं धरना अब 26 जुलाई को इस्लामाबाद में होगा। आज पूरे मुल्क में एहतजाजी कैंप लगाए जाएंगे। कि इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन को ठीक करना होगा। एक से ज़ायद कंपनीज को बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन देने की ज़रूरत है। मुस्तफ़ा कमाल का मुतालबा। सक्खर हैदराबाद मोटरवे सबसे अहम है। शर्जील मेमन कहते हैं वफाक की हुकूमत की बड़ी नाइंसाफ़ी है। इस मंसूबे को हर हाल में मुकम्मल करना चाहिए। कराची के मेयर की ज़रूर बात करूंगा कि वो एक हार्ड वर्किंग, एक डेडिकेटेड आदमी है और उन्होंने माजी के अंदर दे मार 4.5 एडहॉक बेसिस पे काम नहीं कराया। माजी में दे मार 4.5 की पॉलिसी थी, अब तमाम मंसूबे प्लानिंग के तहत हो रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख ने खबरदार किया कि मानसून बारिशें बहुत तबाहकुन हो सकती हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्ते वक्ते से हल्की बारिश। BHA, क्लिफ्टन और कोरंगी में रिमझिम। गुलशन इकबाल में भी बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। पाक पतन में सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का उर्स जारी। सबसे बड़ी रस्म बहिश्ती दरवाजे के कफिल कुशाई आज अदा की जाए। और एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी बहनों का एजाज। 12 गोल्ड मेडल्स जीतकर नई तारीख रकम कर दी। वेरोनिका सोहेल, सिबल और ट्विंकल ने 4-4 गोल्ड मेडल्स नाम किए।